प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल के बाउंड्री है। मैं यूं कहूं कि जैसे किसी दीवार के बगैर घर नहीं हो सकता, कमरा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन के बगैर कोई सेल नहीं हो सकता। ठीक है, बल्कि जब सेल की खोज हुई थी तो जो सेल की टर्मिनोलॉजी है, सेल का मतलब ही होता है कंपार्टमेंट, रूम कहते हैं उसको, राइट। तो सेल का जो टर्म आया उसका मतलब है बाउंड्री। अब इस सेल मेम्ब्रेन को कई साहब ने कई टर्मिनोलॉजी के साथ इसको रखा, उसको भी हम देखते चलेंगे। तो पहला हेडिंग करते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहले इसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा फफर एंड स्वान ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला नंबर पे जो टर्म आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह टर्म क्वाइंड बाय नाम है साहब का, दो लोग हैं, फेफर एंड स्वान। फेफर एंड स्वान ये दो लोग मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला, टर्म दिया इस बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब इसी टर्म को सेल मेम्ब्रेन कहा गया नागेली एंड क्रैमर के द्वारा। दूसरा टर्म है सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम लोग, आप जानते होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्वाइंड बाय, जो टर्म क्वाइंड बाय या गिवन बाय, ये दो साहब ने मिलके दिया, नागेली एंड क्रैमर ने। नागेली एंड क्रैमर, ये दो नाम हो गए, नागेली एंड क्रैमर। ठीक है, इसी बात को प्लाज्मा लेमा कहा गया प्लावे के द्वारा। प्लाज्मा लेमा किसने कहा? टर्म क्वाइंड बाय प्लावे के द्वारा कहा गया। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन जो डिस्कवर्ड हुआ, ये तो टर्म हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन की असल खोज किसने की? तो स्वान ने की। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये तो पहला हो गया टर्म के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड बाय स्वान। खोज करने वाले साहब थे स्वान। ठीक है जी, स्वान टर्म शायद ऐसे लिखाएगा, SCH ऐसे लिखाएगा, यहां भी लिखना पड़ेगा SCHWAN, स्वान, सराइजिन स्वान। अब अगर प्रॉपर वे में डेफिनेशन देना हो कि साहब सेल मेम्ब्रेन का प्रॉपर में डिफाइन करिए, तो डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज थिन इलास्टिक। सेल मेम्ब्रेन इज थिन है। हाँ, आपने जो वीडियो डाली है उसका टाइटल देना भूल गए। अभी दूंगा, उसमें दूंगा, अभी ठीक करूंगा, अभी ऐसे ही अपलोड कर दिया। थिन है, इलास्टिक है, सेमी सॉलिड है, ये सब टर्म देखिए, थिन, इलास्टिक, सेमी सॉलिड, क्वासी फ्लूइड
फ्लूइड, ये सब टर्म जानिए। डायनेमिक लिविंग है, लिविंग प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे परमिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट बात करें कि ये कैसा परमिएबल है, इम्परमिएबल है या सेलेक्टिव परमिएबल है, तो यहां पर ये मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल, मेम्ब्रेन अराउंड साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन अराउंड साइटोप्लाज्म। तो ये आपका प्रॉपर वे में एक डेफिनेशन हो गया कि प्लाज्मा मेरे को डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो उसमें क्या क्या बात लिखी? थिन है ये, और इलास्टिक है, फैलने वाला है, सेमी सॉलिड है, मतलब कि न तो ये लिक्विड है न सॉलिड है, ये सेमी सॉलिड है। ठीक है, और क्वासी फ्लूइड कहते हैं कि जब एक दूसरे के ऊपर में फ्लो करता है, ठीक है ना, तो ये क्वासी फ्लूइड है। डायनेमिक है, मोशन है इसके अंदर में, जिंदा है, लिविंग है, और ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, और सबसे बड़ी बात यह सेलेक्टिव परमिएबल है, मतलब कि सॉल्वेंट को जाने देगा, सॉलिड को नहीं जाने देगा। मतलब कुछ जो उसके पोर्स में फिट बैठेगा उसको तो जाने देगा सेलेक्ट करके। तो सेलेक्ट मेम्ब्रेन है बीच में लगा हुआ, तो इधर से जो पास करेगा तो वही मॉलिक्यूल पास करेगा जो इस पोर से पास करे, जो इसके पोर साइड से छोटा होगा। समझ में आया? तो कौन से, जैसे वाटर में मान लो कि चीनी घुला हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल पास हो सकता है कि चीनी का मॉलिक्यूल इतना बड़ा हो कि वो पास ही ना हो, तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के चारों तरफ। तो यह एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गया, इसको जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट। अच्छा, अब हम एक बार में थोड़ी सी बात करें कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है मेम्ब्रेन का? फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन तो बहुत सारा है, लेकिन आपको हम 2-3 फंक्शन बताएंगे। ठीक है जी, यह सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। इट सेपरेट्स सेल्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। जैसे मान लो, देखो यहां पर यह एक सेल मेम्ब्रेन है, यह दूसरा सेल है, और यहां पर मान लो कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर का कुछ फ्लूइड है मान लो, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, राइट। मतलब ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये सेल है, ये मान लो न्यूक्लियस अपना। तो यह जो है यह मेम्ब्रेन है हमारा, और यह मेम्ब्रेन है। तो यह जो मेम्ब्रेन है हमारा सेल मेम्ब्रेन, इसका काम क्या है? इस इन्वायरमेंट से इसको अलग करना है ना, इस इन्वायरमेंट से इसको अलग करना। तो पहला काम तो यह है कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन, पहला काम यह है। दूसरा काम क्या है कि यह एग्जिट और इंट्रेंस को कंट्रोल करता है कि किस मॉलिक्यूल को आना है, किस मॉलिक्यूल को नहीं आना है। तो मतलब इट कंट्रोल्स एग्जिट, एंट्री पर लिखो, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, जो भी अंदर में जाएगा आएगा उसके लिए। तीसरा काम है इसका
यह सेल के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो साइटोप्लाज्म का है या सराउंडिंग का है इसको मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द सेल ग्रेडियंट, सॉरी सेल नहीं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहते हैं डिफरेंस को, ग्रेडियंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इट्स सराउंडिंग। ये आप जल्दी से नोट करेंगे, एग्जिट और एंट्री करके इसके दोनों को साइटोप्लाज्म सराउंडिंग के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। ओके, अब आइए कि जो इतना इंपॉर्टेंट है उसके हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी की जाए, जो कि एक साहब ने किया था, उनका नाम है फ्रिज इल्चिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीड बाय फ्रिज इल्चिंग। तो फ्रिज इल्चिंग ने सेल के मेम्ब्रेन के अंदर में क्या क्या स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने बताया, और बताया कि इसमें तीन लेयर है, दो ऊपर और इधर में प्रोटीन है और बीच में लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप कहो तो मैं मिटाऊं इसको, हो गया तुम लोगों का? जल्दी बोलो, ऊपर से मिटाऊं? यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हेडिंग करोगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? तो सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी बाय, नाम है साइंटिस्ट का, स्टडी बाय फ्रिज इल्चिंग, स्टडी बाय फ्रिज इल्चिंग। इन्होंने कहा, ठीक है, फ्रिज इल्चिंग टेक्निक रिवील्स दैट, what, क्या बताया उन्होंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमिनर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमिनर, तीन लेयर होता है, ट्राइलैमिनर। ठीक है जी, ट्राइलैमिनर और ट्राई पार्टिकल स्ट्रक्चर और ट्राई पार्टिकल स्ट्रक्चर, तीन पार्टिकल का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो ये तीन पार्टिकल कौन कौन है? टू पार्टिकल जो है, द टू पैरेलल लाइन प्रोटीन का बना है, मैं बता देता हूं आपको, इसमें तीन लेयर है। तो टू पैरेलल लाइन प्रोटीन, फ्रीज के बाद इल्चिंग लिखा हुआ है, इल्चिंग ELCHING, इल्चिंग टेक्निक। फ्रिज इल्चिंग टेक्निक, टू पैरेलल लाइन जो है प्रोटीन का है एंड ए डार्क सेंट्रल लाइन फॉस्फोलिपिड का है।
एंड लिख दो इधर में, एंड ए डार्क सेंट्रल लाइन जो बना है वो फॉस्फोलिपिड का है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना है। जरा हम बताते हैं आपको। अब देखो इसमें जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उसके बारे में भी समझेंगे। इसके बारे में आपको बताते हैं कि आउटसाइड जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इनसाइड नेगेटिव चार्ज है। चार्ज की बात कर रहे हैं। आउटसाइड कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखो इसको, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इनसाइड नेगेटिव चार्ज, मतलब यह मेम्ब्रेन है। अगर तो हम अगर आउटसाइड की बात करें तो यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे, या आपसे पूछा जा सकता है, और नेगेटिव चार्ज अंदर में दिखा दो। ये सेल का, ये इनसाइड और ये आउटसाइड, ठीक है जी। तो ऐसे आप इसको फिगर बनाइए। जल्दी लिखो। ओके, अब देखो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड और प्रोटीन का कंपोजिशन देख ले। कंपोजिशन तो जनरली क्या होता है कि प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है, सॉरी लिपिड का अमाउंट ज्यादा है, और यह लगभग 79% के आसपास है। तो यहां पर ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली हाई कंसंट्रेशन, मतलब ये मान लो कि 20 से 79%, ये क्या है? ये लिपिड है, लिपिड्स है, लिपिड्स। और लिपिड्स में भी फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल है। लिपिड्स में भी फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल। तो ये क्लियर बात हो गई कि लिपिड्स है उसमें सबसे ज्यादा ये है। उसके बाद आपके पास प्रोटीन है। प्रोटीन हाई में कंसंट्रेशन में लिपिड हो गया, और इसके बाद में है प्रोटीन। प्रोटीन का अमाउंट मतलब ये 20 से लेकर आगे तक है ये, तो ये लगभग आपको कितना परसेंट बच गया? 19%। 20% से 70% तक, ठीक है। और प्रोटीन में भी ये 20% हो गया, नहीं है लगभग। इसमें प्रोटीन में भी आर्जिनिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से, तो कौन सा अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड में आर्जिनिन और लाइसिन, इसके अमाउंट ज्यादा होते हैं। आर्जिनिन एंड लाइसिन, इसका अमाउंट ज्यादा होता है। जैसे लिपिड में हमने इंडिकेट किया कि फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ प्रोटीन में इंडिकेट किया आर्जिनिन और ये है, ठीक है। ओके, कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, 1 से 1.5% के लगभग। तीसरा पॉइंट भी हम लिख देते हैं इसको, ये कंपोजिशन क्लियर हो जाएगा। अब 1% के आसपास यहाँ रह रहा है, तो ये आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये लगभग 1 से 1.5%, 1.5%, ठीक है ना।
1 से 1.5% के आसपास होगा। और इसमें हेक्सोज, हेक्सोसामाइन, फ्रक्टोज, सियालिक एसिड वगैरह होगा। ये कौन कौन होगा? इसमें हेक्सोज हो सकता है, हेक्सोसामाइन हो सकता है, हेक्सोसामाइन जैसे ग्लूकोसामाइन हो गया, फ्रक्टोज हो सकता है, ठीक है। ये सब कार्बोहाइड्रेट में हो सकता है। सियालिक एसिड हो सकता है, सियालिक एसिड। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट जो है वह दो फॉर्म में पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दो। देखो, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स का एक एग्जांपल है आपका सियालिक एसिड, जो हमने अभी बताया आपको वहां पे, सियालिक एसिड। दूसरा जो ग्लाइकोप्रोटीन है, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसका एग्जांपल आप लिखना चाहोगे तो हेक्सोज है और हेक्सोसामाइन है। कोई भी हेक्सोज और हेक्सोसामाइन, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा नीचे कर दो, हो गया। तो हमने आज की क्लास में इतना ही पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन किसने टर्म दिया, इसके बाद में प्रॉपर डेफिनेशन, कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर को कैसे रिवील, किसने कैसे दिखाया गया है, उसके बारे में बात किया। आज की क्लास में हम यही रखेंगे। आगे क्लास में हम और इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।